अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जी आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी होम्यो टिप्स का मौजू है जी, वो है जी फेफड़ों में पानी भर जाना, ड्रॉप्सी हो जाए, इस्तिस्का भी इसको कहते हैं, जुलंदर भी कहते हैं। तो फेफड़ों की बीमारी की वजह से अगर ऐसी कैफियत हो जाए कि उसमें पानी पड़ जाए, तो उसकी मुमकिन जो होम्योपैथी की 8 दवाएं हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर ऐसी किसी कोई मरीज़ को आपकी तकलीफ़ है तो इससे बिल्कुल शफायाब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन है जी आर्निका माउंट। ये बड़ी ज़बरदस्त चोटों के लिए दवाई। अगर फेफड़े को अगर चोट लगी और उसकी वजह से बीमारी बढ़ के ऐसी हो जाए कि उसके अंदर ड्रॉप्स या उसके अंदर पानी पड़ जाए, तो उस पर ये ज़बरदस्त काम कर गया है। तो इसकी जो सिम्टम है कि फेफड़ों में और इसकी झिल्ली में अगर पानी पड़ जाए और सांस की उसके साथ तंगी हो जाए, तशंजी, खांसी इसमें हो जाए, तो उस पर ये ज़बरदस्त काम करती है। और उसका ख़ास जो सिम्टम है कि रात के वक्त और जब नींद करें तो इसकी खांसी के अंदर शिद्दत आ जाती है और बाद दफ़ा खून के साथ या बलगों के साथ खून भी कफ के साथ इसमें आने लगता है। इसमें सीने की हड्डियों में दर्द होता है, फेफड़े और सीने में भी, फेफड़ों में भी इसमें दर्द होता है। और अगर चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त काम कर रही है आर्निका माउंट। पहले हफ्ते 2 हफ्ते आप इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 3-4 कतरे थोड़े पानी में, और अगले 2-3 हफ्ते जो हैं वो आप 200 पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। अगली हमारी इस्तिस्का के लिए या ड्रॉप्सी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है जी दवाई एपस मेलिफिका। ये भी 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसकी जो अलामात हैं कि फेफड़ों में इस्तिस्का हो जाए और सोजश हो जाए, फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाए, और इसमें क्या होता है कि आवाज़ बिगड़ जाती है, मरीज़ के सांस लेने में ज़बरदस्त तंगी और दुश्वारी होती है, और सांस इसका छोटा छोटा जल बड़ा सांस नहीं ले सकता, छोटा छोटा और जल इसके साथ सांस आते हैं, और मरीज़ ये महसूस करता है कि वो दोबारा सांस नहीं ले सकेगा। ऐसी कैफियत है उसकी, सांस की ऐसी कैफियत होती है, और उसका दम घुट जाएगा, और दम घुटने से उसकी मौत वाक़ हो जाएगी। ये उसके अंदर एक कैफियत जब फीलिंग पा जाती है, और खांसी से सीने के बलाई हिस्से में दर्द होता है इसके साथ, और इसमें जो है प्यास ख़त्म हो जाती है, इसकी प्यास ख़त्म होती है, और इसके साथ इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। वो गर्मी उसके लिए तकलीफ दे होती है, उससे चाहता है कि वो बिल्कुल ठंडे माहौल के अंदर रहे। अगली हमारी दवाई है जी एपोसाइनम। ये बिल्कुल इसकी अलामात एपस मेलिफिका जैसी हैं, लेकिन इसमें एक जो फ़र्क होता है कि इसमें एपस मेलिफिका में मरीज़ ठंड को पसंद करता है, लेकिन एपोसाइनम के अंदर ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो गर्मी के अंदर भी चाहता है कि उसको हीटर लगा के देता है। एपोसाइनम में फेफड़ों में पानी पड़ जाए, खुश खांसी होती है इसमें जी, बार बार खुश खांसी होती है, सांस पूरी तरह नहीं ले सकता, और छाती और पेट के बलाई हिस्से के अंदर घुटन होती है, और प्यास की शिद्दत आती है। एपस मेलिफिका में प्यास ख़त्म हो जाती है, लेकिन एपोसाइनम में प्यास की शिद्दत होती है, और सर्दी से तकलीफ में इसमें इजाफा होता है, और गर्मी से मरीज़ की तकलीफ में कमी होती है। और इसका जो मरीज़ है वो आएँ भरता है, बार बार आएँ भरता है। ये भी इसकी एक अच्छी अलामत है जो आपको गाइडेंस देगी। अगली हमारी दवाई आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में दम घुटने के खौफ से मरीज़ लेट नहीं सकता, वो बैठ जाता है, उसकी तकलीफ कम होती है, लेकिन जब भी लेटता है तो उसे ऐसी फीलिंग होती है कि उसका सांस घुट जाएगा, दमकुशी होती है, और आधी रात के बाद तकलीफ की इसमें ज़्यादती हो जाती है, और दम घुटने वाली इसमें खांसी होती है, और फेफड़ों में दर्द होता है, और थूक में खून भी आता है, और दोनों कंधे हैं इनके दरमियान बड़ा शिद्दत के साथ दर्द होता है। इसमें बेचैनी पाई जाती है, खौफ होता है, और बेआरामी होता है, और एक घूंट पानी की प्यास। बार बार इसका मरीज 2-4 मिनट बाद एक घूंट पानी मांगता है, फिर पानी मांगता है। ये भी बहुत बड़ी इसकी एक रहनुमा अलामत है, कोई भी बीमारी हो तो आर्सेनिक एल्बम की। अगली हमारी दवाई है जी सल्फर। ये भी 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें पानी वाली प्लोरोसिस जैसे सीने पर इसमें यह है कि किसी ने बोझ रख दिया है, पानी को ऐसे महसूस होता है, और फेफड़े के अंदर सुइयां चुभने महसूस होती हैं, ऐसे दर्द होता है, सुइयां चुभने का एहसास होता है, सांस जो है वो तंगी के साथ आता है, और बैठने से कम होता है, लेटे तो उसका सांस तकलीफ दे हो जाता है, गहरा सांस लेने से इसमें
तकलीफ होती है और सांस की दुश्वारी से इसका मरीज खिड़कियां दरवाजे खुली रखता है। अगर उसको खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें तो उसको घुटन महसूस होती है और उसकी आवाज़ दब जाती है और पूरे सीने में उसको गर्मी महसूस होती है। और खांसी जो जब गुफ्तगू जब बातें करें तो उसकी वक्त उसकी खांसी बढ़ती है और सुबह के वक्त भी उसकी खांसी बढ़ जाती है और उसमें सब्ज रंग का मीठा सा पीप नुमा कफ जो है बलगम का इखराज होता है। ये सल्फर की अलामत थी। इसमें 30 पोटेंसी दिन में आप 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। अगली दवाई है जी, बड़ी ज़बरदस्त है ये छाती के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, पुलिस के लिए। तो उसका नाम है जी एंटम टार्ट। एंटम टार्ट भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो इसकी जो रहनुमा अलामात है कि फेफड़ों में पानी भर जाना और उन पर फालज गिरने का खतरा रहता है कि फालज आ जाए और जीने में ज़बरदस्त कमज़ोरी, दमकुशी, सांस तंगी के साथ और इसमें सब्ज बलगम बड़े मुश्किल से जो निकलता है, मुश्किल से खराज होता है और सांस की तेज़ इसमें जो चाल है तेज़ हो जाती है उसके अंदर और सांस मुश्किल से मरीज महसूस करता है कि वो उसका दम घुट जाएगा और दम घुटने से मर जाएगा, ये उसकी फीलिंग होती है। खांसी और दमकुशी का जो हमला है वो बार बार होता है और सांस लेने के लिए बैठना पड़ता है, लेटने से सांस तकलीफ से होती है। और याद रखिए कोई भी ये प्लोरोसिस का या ड्रॉपसी का मरीज है जिसके फेफड़ों में पानी पड़ जाए तो वो लेटने से उसमें वो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। खाने पीने से खांसी इसमें बढ़ जाती है और बलगम के इखराज में ये बड़ी ज़बरदस्त मददगार है जो एंटम टार्ट है। अगली हमारी दवाई जी सनेगा। सनेगा की जो रहनुमा अलामात है फेफड़ों के प्लूरसी के बारे में कि फेफड़ों के पर्दों में पानी पड़ने से प्लूरसी, सीने में बोझ महसूस होता है और बड़ा गाढ़ा सा चिपकने वाला बलगम जो है वो सीने में हो जाता है। नमूनिया की शिकायत हो सकती है, खांसी से कमज़ोरी होती है और सीना तंग मालूम होता है। बूढ़े लोग जो कफ थूक ना सके और उनकी आवाज़ ख़राब होती है उस पर ये सनेगा ज़बरदस्त काम करेगी। हमारी जिसमें आखिरी दवाई है जी वो है लारोसोरेसिस। ये दिल के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। जैसे इसकी जो रहनुमा अलामात है सीने के हवाले से और पानी पड़ जाए अगर फेफड़े के सांस लेने में दुश्वारी, दिल के वाल की कमज़ोरी और उज़लात की कमज़ोरी की वजह से फेफड़ों में अगर पानी पड़ जाए जिसमें लेटने से सांस तकलीफ और खांसी होती है, मरीज दिल पर हाथ रख कर खांसी करता है कि वो उसको तकलीफ होती है जब भी तो अपने दिल पर हाथ रख कर खांसी करेगा। ये भी इसकी रहनुमा अलामत है। खुश खांसी होती है इसमें और सीने में घुटन का एहसास होता है। खांसी में खून मिला बलगम का इखराज होता है। फेफड़ों पर फालज गिरने का हर वक्त अंदेशा रहता है और अपने हाथों से दिल को थामे रखता है मरीज। तो ये जनाब फेफड़ों के जो पानी के पड़ने के बारे में ये मेडिसन में मैंने आपको बता दिए। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नित्य नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।